अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जासिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़नी व्लॉग्स। हाज़िर हूं आज की वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लें चैनल को सब्सक्राइब। फिर शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। दुआ है कि मेरे देखने वाले, चाहने वाले, सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो व्यूअर्स, आज खड़ा हुआ हूँ फिर से अपने डेरे के जो है ना अपोजिट साइड पर। तो आज आपको जो है ना पहले एक बात आपको पते की बताता हूँ, उसके बाद आपको व्लॉग का जो स्टार्ट है वो फिर आपको बताऊँगा जो हमारी रूटीन है। यार ऐसा है कि बैक कैमरा जो है ना बहुत बहुत सारे क्या सारे व्लॉगर ही बैक कैमरा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जो है ना फ्रंट कैमरा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बैक कैमरे से मुझे भी वीडियो रिकॉर्ड करनी तो आती है, लेकिन वो जो आना वाला जब कैमरा स्टार्ट करना होता है और ऑफ़ करना होता है उस पर बहुत फिर मसला होता है। इसीलिए मैं फ़्रंट कैमरा यूज़ करता हूँ। और फिर मसला ये आता है फ़्रंट कैमरे में, और तो कोई मतलब नहीं, जब कोई बैक साइड वाली चीज़ दिखानी है ना तो फिर उसके लिए जो है ना मसला बहुत ज़्यादा पेश आता है। तो ये बात पहले थी जो आपसे शेयर करनी थी। दूसरी बात ये है व्यूअर्स के इस वक्त जो है ना मैं फ़्रंट कैमरे से अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं बैक कैमरे का थोड़ा ट्राई लूँगा, क्योंकि बैक कैमरे से रिकॉर्डिंग, एक तो मोबाइल का जो बैक कैमरा होता है वो ज़्यादा जो है ना क्लियर दिखाता है पिक्चर। और दूसरी बात है कि जब कोई अब बैक से जैसे बैक चीज़ दिखानी होती है, क्योंकि अब मैं आगे फ्रंट ये आप देख रहे होंगे सामने वाली दीवार है, जैसे ये दरख्त है, अगर इसको मैं फ्रंट कैमरे से दिखाऊं तो अच्छे तरीके से नहीं नज़र आएगी, और बैक कैमरे से दिखाऊं तो मैं अंदर इसको देख रहा होता हूं कि मैं क्या चीज़ दिखा रहा हूं। अगर मैं इस तरह दिखा रहा हूं, अब मुझे पता नहीं है कि क्या आगे आपको नज़र आ रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई। अभी दूसरी बात अब वो अपने व्लॉग पर आते हैं। दूसरी बात है अपने व्लॉग वाली। तो अभी इस कैमरे को कर रहा हूँ ऑफ़, फ्रंट कैमरे को, और बैक कैमरे को कर रहा हूँ स्टार्ट। जी तो व्यूअर्स आ चुके हैं इस वक्त अभी बैक कैमरे पर। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं जो रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं अभी जो है ना बैक कैमरे से मोबाइल का फ्रंट नहीं देख रहा कि रिकॉर्डिंग, शायद मेरा फेस आ रहा होगा, रिकॉर्डिंग हो रही होगी यकीनन, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड पहले मोबाइल का फ्रंट देखा है, फिर इसको बैक किया है। रिकॉर्डिंग उस वक्त शुरू हो गई थी, और इस वक्त आपको मेरा फेस दिखाई दे रहा होगा। तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि इस वक्त जो है ना फेस ज़्यादा क्लियर है या वो फ्रंट कैमरे से ज़्यादा क्लियर थी। फिर आप कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं, हमें बता भी सकते हैं। तो आज आपको सबसे पहले दिखाता हूँ मिर्चें जो हमने बीजी थी, माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से हो गई हैं। उनका आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, और फिर आपको तंबाकू दिखाता हूँ, और आज तंबाकू को पानी पिलाया है तो वो भी आपको जो है ना दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा डेरे का अंदर जो क्या क्या सामान रखा हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे, और बहुत सारी बातें आपसे शेयर करने वाली है। फ़िलहाल आप मिर्चें देखिए। ये जी ये जो है ना 3 क्यारियाँ जो है ना हमने मिर्चों की बीजी थी। ये जी आप देख सकते हैं, जब हम इनको लेकर आए थे शहर से तो बिल्कुल ही मुरझाई हुई थी, और इस वक्त माशाल्लाह से बहुत ही हरी भरी दिखाई दे रही है। ये जी आप देख सकते हैं वहाँ आखिर तक। ये और बात एक और बात आपको बताता हूँ। ये आप मिर्च देख रहे होंगे, और नीचे आप क्या ये देख रहे होंगे उस पर, उसमें जो है ना ये जो बकरियों का और गाय वगैरह का गोबर जो होता है ना वो पड़ा हुआ है। ये इसको कहते हैं इसको जो है ना, ये जो गोबर है ना, इसे कुदरती खाद कहते हैं। जब ये हम किसी फसल को देते हैं, वैसे तो फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन ये एक अपना एक ख़ास असर रखती है, इसीलिए इसको जो है ना कुदरती खाद कहते हैं, और इससे जो है ना फसल माशाल्लाह और तंदुरुस्त और तवाना हो जाता है। ये जी फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं जी मिर्चें माशाल्लाह। ये इधर 3 क्यारियाँ इधर हैं,
और ये इधर जो है ना, इधर भी लगी हुई हैं ये जी। और इधर से माशाल्लाह इन्होंने फूल भी निकाले हुए हैं छोटे छोटे। ये जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको फूल जो है ना नज़र आ रहे होंगे मिर्चों के। और ये भी एक छोटा पौधा है, इसकी भी आपको जो है ना नज़र आ रहे होंगे। ये कलियाँ इस वक्त इसके जो छोटे छोटे फूल हैं वो बन रहे हैं। और इसका ये है एक फूल। तो सामने एक भाई खड़ा हंस रहा है, वो कह रहा है कि पता नहीं क्या बोले जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। तो ये हर किसी के अपना माइंड होता है। तो ये जी आपको दिखाई है, चंद दिन हो गए इनको बीजा है और ये अब माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से जो है ना ओके कंडीशन में है। और मौसम जो है ना आज यार बड़ी गर्मी है, लेकिन सूरज आपको दिखाता हूँ। सूरज कभी सूरज ज़ाहिर है तो कभी बादलों का साया है, लेकिन हवा नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा गर्मी है। ये जी आपको सूरज दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल जो है ना वो आप देख सकते हैं बादलों में है बिल्कुल। और गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। आप शायद मेरे फेस से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे फेस पर भी पसीना होगा। और अभी आपको पहले इधर ये जो तंबाकू है ना ये विज़िट कराता हूँ। ये आप देखिए, ये जी तंबाकू आप देख रहे हैं, माशाल्लाह कितना बड़ा पत्ता है इसका। ये आज जो है ना हमने इसको वीडियो में नहीं बना सका क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी सुबह के टाइम। इसको हमने पानी भी पिलाया है, उसके अलावा इसको हमने जो है ना स्प्रे भी किया है। ये जी इसकी कली वगैरह वो पहले क्लियर कर गए थे। ये जी आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक बीमारी जिसकी हमने स्प्रे किया है तेलिया, उसके लिए तो हमने स्प्रे कर दिया है, लेकिन एक और बीमारी जो है ना इसको लग रही है, वो अभी आपको दिखाता हूँ। ये जी नीचे पत्ते जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अभी इस वक्त हाँ वो सामने जो है ना आपको पत्ते दिखाई दे रहे होंगे, वो सामने जो मुरझाए हुए हैं, बिल्कुल पीले पीले हो चुके हैं। अब पता नहीं क्या वजह है, उनको कोई फंगस है, कोई और हिसाब किताब है। वो चलकर जो पेस्टिसाइड्स की दुकानें होती हैं उनसे चलकर मशवरा करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या वजह ऐसे हो रहा है। और इसको हमने इस बार शायद प्यास भी बहुत ज़्यादा दी थी, जिसकी वजह से कुछ जो है ना पौधे मुरझाए हुए हैं। बाकी माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से उगा हुआ है। बेहतरीन तरीके से इसके जो पत्ते हैं वो ग्रो कर रहे हैं। बाकी नसीब से जो ऊपर है ना, नसीब से ऊपर इंसान को कुछ नहीं मिलता। नसीब जितना नसीब में लिखा हुआ है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाएंगे। और उसके अलावा वो जो नीचे वाला तंबाकू है जहाँ आपको मिर्चें दिखाई थी, वो थोड़ा जो है ना इससे कंडीशन में कम है। और उसकी जो कली है, बोडा है, ऊपर वाला फूल वो भी नहीं तोड़ा हुआ। आज परवेज़ भाई ने कहा था कि आऊँगा, लेकिन वो अभी तक फ़िलहाल नहीं आए। और ये बिल्कुल प्यास से भी मर रहा है, इसको पानी पिलाना भी लाजमी है। ये आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे होंगे जी मुरझाए हुए, बिल्कुल बिल्कुल भी मुरझाए हुए पत्ते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये ये कुछ पत्ते यहाँ मुरझाए हुए हैं। और यहाँ इसकी जो कली है ना वो भी फूल निकाल रही है, ये आप देख सकते हैं, ये सामने वाली कली है। तो परवेज़ भाई आते हैं, उनसे हाल वाल करते हैं, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कि शाम को मैं आऊँगा, अभी तक तो नहीं है इस वक्त। वैसे तेज़ गर्मी भी है, शायद गर्मी की वजह से भी हो सकता है कि ना आए हूँ। तो इधर भी है तंबाकू, ये ठीक है थोड़ा उससे वो जो पहले आपको दिखाई थी ना, ये उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन उसका मुकाबला थोड़ा बहुत कर रही है। इसमें भी नीचे से वही फंगस वाली बीमारी लगना शुरू हो चुकी है। और अब आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। ये जी हम डेरे में एंटर हो चुके हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें मेरी चेयर को, चेयर है, आगे मेज़ रखी हुई है, एक मेज़ इधर रखी हुई है, और इधर बिस्तरा वगैरह रखा हुआ है। और ये जी चारपाई, एक और ये चारपाई। ये जी हमारा एक छोटा सा डेरा है। इसमें जो है ना हम कभी कभार बैठते हैं तन्हाई में।
वैसे यहाँ अब तो 24 घंटे हजरत साहब होते हैं, पहले हम यहाँ बैठा करते थे, अब भी बैठते हैं। जब कभी कोई मेहमान वगैरह कोई दोस्त आ जाए तो उनके साथ यहीं पर हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक चीज़ और है आपको दिखाने वाली, वो आपको दिखाता हूँ। ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा पंखा। तो व्यूअर्स, ऐसा है कि पंखा हो चुका है ख़राब, इसको बनवाने जाना है जामपुर हमने। ये आप देख रहे होंगे, जामपुर चलेंगे, पंखे को बनवाएंगे। उसके अलावा पंखे और भी ख़रीदने हमने 3। वैसे तो तकरीबन पंखे तो ज़्यादा 10 के करीब ख़रीदने हैं, क्योंकि हमारे घर में पंखे नहीं हैं। ऊपर ये जो छत वाले हैं, ग्राउंड वाले हैं 3-4, उनसे गुजारा हो रहा है फ़िलहाल। जब पैसे आएंगे इंशाल्लाह नए लगवाएंगे। तो इस पंखे के बारे में मैं आपको बता रहा था कि मस्जिद शरीफ में जो है ना, बिल्कुल भी एक पंखा भी नहीं लगा हुआ, और उधर सख्त गर्मी होती है। जो तालिब इल्म पढ़ने आते हैं, उसके अलावा नमाजी हजरात, हम जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हजरत साहब वहाँ बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा तंगी होती है, मुश्किल होती है। तो फ़िलहाल मेरा आइडिया ये है कि ये जो पंखा लगा हुआ है, इसे यहाँ से उतार कर मस्जिद में लगाएं, ताकि मस्जिद का गुजारा चल सके, क्योंकि यहाँ तो दिन भर कोई नहीं होता। वहीं मस्जिद में नमाज वगैरह के लिए जब कोई जाता है तो वो तंग होता है सारा दिन। अब अगर वहाँ चलता रहे, हजरत साहब बैठे भी रहें, तो भी कोई मसला नहीं है। ये जी पंखा आपको दिखा रहा हूँ। ये भी एक बात और, ये भी ख़राब है, ये भी बना नहीं हुआ। वैसे है तो नया, इसको मैं उतारूंगा और उतार कर आपको दिखाऊंगा। इसके जो पर वगैरह हैं वो भी साफ़ करेंगे, इसकी सफाई वगैरह करेंगे। इसका जो ऊपर वाला कार्ड है ना, वो शायद जो है ना जल गया है। पता नहीं क्या वजह। मैंने नया भी लगवाया था, पहले इसका रिमोट होता था जब मैं नया नया ले आया था, उस पर इसकी जो पंखे की स्पीड थी वो थी 1 2 3 4 5 6 तक होती थी। लेकिन वो फिर इसका जो रिमोट है वो भी गुम हो गया, और ये पंखा चलते चलते फिर से रुक जाता था, चलते चलते रुक जाता था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो मैं इसे मिस्त्री साहब के पास ले गया। माशाल्लाह से मिस्त्री साहब भी इतने काबिल थे कि उन्होंने एक दिन रखा, दूसरे दिन उन्होंने कार्ड लगाया, और उन्होंने चेक भी नहीं करवाया, ऐसे मुझे दिया। और मैं यहाँ ले आया, जब मैंने यहाँ इसके तार लगाए तो फिर से वही मसला शुरू हो गया। तो अभी देखते हैं, कल तक शायद इसका मैं कोई हल करूं, क्योंकि गर्मियां बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। मस्जिद में पंखे की सख्त ज़रूरत है। उसके अलावा एक प्लेट भी उधर रख देंगे, ताकि दिन भर तो चलता रहे, रात को कोई बैटरी वगैरह का प्रोग्राम इंशाल्लाह जब पैसे आएंगे तो बहुत जल्द वो प्रोग्राम करेंगे। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं जो है ना बिजली का जो है ना वो प्रोग्राम कर रहा हूँ, कि जो इन्वर्टर है वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जब हम इन्वर्टर लेंगे तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। दिन भर हम मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। पंखे वगैरह, फ्रिज, वो हमारा इस्त्री, वो हमारी बेहतरीन तरीके से चलेंगी, ये जो अप्लायंसेस हैं। उसके अलावा जो बाकी हैं, रात वाला जो सिस्टम है, उसके लिए इंशाल्लाह बैटरी का निज़ाम करेंगे, और 2-3 बैटरियाँ भी लेनी है, वो लेंगे इंशाल्लाह। तो वो उनका निज़ाम भी करना है, वो भी फिर आपको व्लॉग्स में इंशाल्लाह मैं दिखाता रहूँगा जूँ जूँ उनका निज़ाम होगा। तो व्यूअर्स, ये आपने पंखा देखा है, और अभी आपको दिखाता हूँ कुछ और कोई इंटरटेनमेंट वाली चीज़। ये जी इधर एक बल्ब रखा हुआ है, शायद ये नहीं चलता, आई थिंक। ये जी मुझे लगता है ये चलता है, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों उतार दिया। बहुत दिन हो गए मैंने यहाँ का चक्कर नहीं लगाया, और इन्होंने एक इधर और बल्ब सेट किया हुआ है, शायद रात को। अब तो चूँकि रात को बाहर सोना पड़ता है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और बाहर जो है ना गर्मी तो बाहर भी होती है। वैसे मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मच्छरदानी से मच्छरों का हाल तो हो जाता है, लेकिन गर्मी का कोई हाल नहीं है। उसका हाल इंशाल्लाह करेंगे, बहुत जल्द बैठ लगवाएंगे। एक और चीज़ आपको जो है ना वो मैं दिखाने वाला हूँ अभी। ये जी आप देख रहे होंगे, नलका लगा हुआ है, हैंड पंप शायद इसे कहते हैं, या वाटर पंप कहते हैं। ये लगा हुआ है, तो इसको जो है ना मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह चेंज करने वाला हूँ। मोटर में यहाँ लगवाएंगे मोटर, शमसी वाली मेरे घर में पहले से लगी हुई है, और यहाँ लगवाने का इरादा है, क्योंकि ये अक्सर औकात पानी छोड़ जाता है। अभी इसको चेक करते हैं कि इसमें पानी है या नहीं है।
इस वक्त तो इसमें पानी मौजूद है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कितनी बार मैं अभी पानी इसमें निकला है। तकरीबन कोई 5-6 पंप करने के बाद पानी निकला, और वो भी अभी अभी कोई इसको चला कर गया है तो इसमें पानी खड़ा हुआ है, वरना ये पानी छोड़ जाता है। अक्सर इसमें पानी डालना पड़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। इसके लिए इंशाल्लाह एक मोटर का बंदोबस्त करेंगे। जब अल्लाह पाक हमें थोड़ी वो क्या कहते हैं कि तौफीक देगा, पैसे आएंगे, तो इंशाल्लाह ये जो चंद काम है ये आपको बताएं, ये मेरे जहन में है, ये पहले करने पड़ेंगे। उसके अलावा बाकी काम जो है ना वो बाद के। तो फ़िलहाल मुझे लग रही है सख्त गर्मी, और इस वक्त मैं कैमरे को करने लगा हूँ ऑफ। टाइम इस वक्त शायद कोई हो रहा है तकरीबन, आपको मोबाइल का फ्रंट देखकर मैं बताता हूँ। टाइम हो रहा है 4 का, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मैं अभी जाकर रेस्ट करता हूँ, क्योंकि 5 बजे या 5:30 के करीब नमाज़ होती है असर की नमाज़ के बाद चलेंगे इफ्तारी का सामान लेने, फिर आपको वो माहौल दिखाएंगे। फ़िलहाल आपने हमारे साथ रहना है। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कल चैनल को सब्सक्राइब, तो फिर जो है ना आपसे मुलाकात होती है। जी तो व्यूअर, वेलकम बैक। इस वक्त कोई टाइम हो रहा है तकरीबन 5:30 का, और मैं चल रहा हूँ अड्डे पर। सामान वगैरह लेना है, सब्ज़ी लेनी है, इफ्तारी का सामान लेना है। चलते हैं अड्डे पर, वहीं से कुछ सामान लेकर आते हैं। तो आपने हमारे साथ रहना है, तो जो माहौल होगा वो आपको दिखाएँगे। मैं अपने ग्लासेस घर भूल गया हूँ, और चल कर सन ग्लास वो उठाता हूँ, मेरी मुराद ऐनक वो उठाकर फिर आपसे मिलता हूँ। पहुँच चुके हैं जी मस्जिद वाला बताओ, और यहाँ से लेनी है सब्ज़ी वाले भाई से ले रहे हैं सब्ज़ी लेकर चलते हैं। और बल्कि फ्रूट भी लेने हैं इफ्तारी के लिए, वो भी चलते हैं। उसके बाद सब्ज़ी लेकर व्यूअर्स वापस आ चुके हैं अड्डे से, मस्जिद वाला बदराव से, और इस वक्त बैठे हुए हैं मस्जिद में। इफ्तारी का सामान आज मिला नहीं है कोई ख़ास, तो इसीलिए आज बहुत ही थोड़ा सामान लिया है, क्योंकि इधर मस्जिद वाला बदराव में इतना कोई फ्रूट्स वगैरह की दुकानें हैं भी, लेकिन इतनी नहीं है। सब्ज़ी वगैरह की दुकानें ज़्यादा हैं। जो महंगे फल होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ जो है ना जो सस्ते फल हैं वो अवेलेबल हैं, और उनमें भी बाल गले सड़े होते हैं, इसीलिए मैंने नहीं ख़रीदे। और आज सिर्फ़ इफ्तारी है हमारी, ये जी सिर्फ़ खजूर है, और उसके बाद गन्ने और खजूर से आज इफ्तारी होगी। आज और कोई हमने फल वगैरह नहीं ख़रीदा, क्योंकि आज मैं जामपुर गया नहीं, और मस्जिद वाला बदराव से जो मिले वो मैं ले आया। तो आज है तो काफ़ी मुश्किल, लेकिन हो जाएगी, अल्लाह खैर करे। रोज़ाना की निस्बत आज जो है ना सिर्फ़ 2 फल हैं बस। मुझे तो रोज़ा नहीं है, जिनको रोज़ा है फिर वो कोई बात वगैरह ना बनाए। तो यही करते हैं आज के व्लॉग का एंड। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।